तो मार्शल पे एपिसोड 117 की शुरुआत होती है वहीं से जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे यान के निकल जाता है मेडिसिन किंग वैली नाम का जो जगह है वहाँ पे जाने के लिए। तो रास्ते में अपना सफ़र कंटिन्यू किया है, 2 दिन का सफ़र हो चुका है। तभी इसको कुछ अजीब महसूस होता है कि भाई कुछ मुझे यहाँ पे अजीब महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है आसपास है ना मुझसे थोड़ी दूर में कोई बंदा यहाँ पर लड़ाई कर रहा है। और तभी यहाँ पे महसूस होता है भाई ये कंट्रोल यहाँ पे जायमो का कर सकता है, यानी भाई लड़की जो जो भी यहाँ पे झगड़ा कर रहा है उसके पक्का यहाँ पे जायमो भी है। समझ जाते कि हाँ भाई जायमो पक्का मुसीबत में होगी, इसलिए भाई जाता हूँ जाके बचाता हूँ, इसलिए निकल जाता है। और वाकई में यहाँ पे जायमो मुकाबला करी थी। जायमो के सामने और कोई नहीं बल्कि यहाँ पे वो चैन था भाई जिसके पीछे यहाँ पे यान के पड़ा था, लेकिन भाई वहाँ भी नहीं मिला था। लेकिन यहाँ पे आप जायमो के साथ यहाँ पे मुकाबला कर रहा है और सामने से अपना एक अटैक है ना जायमो की ओर कर देता है। तो सामने से जायमो भी अपना कोई अटैक निकालती है और दोनों का अटैक एक दूसरे में से आपस में टकराते हैं, जिसके बाद से वो चैन को तो यहाँ पे कुछ नहीं होता, लेकिन जायमो को यहाँ पे चोट लगता है, पूरा खून वून उसके मुंह से निकलता है। सामने से यहाँ पे ना वो चैन उससे कहते हैं कि चल कमीनी भाई तेरे पास जो भी टेक्निक है ना जिसके से दूसरे जानवर वगैरह के बीस्ट को कंट्रोल करती है और टेक्निक मुझे यहाँ पे बता दे। तो सामने से जायमो बोलती साले सपने में भी तुझे मैं नहीं बताऊंगी। जो सुनते यहाँ पे कहता है अच्छा ऐसी बात है, अरे यार तू नहीं बताएगी तो भी तुझसे मैं ज़बरदस्ती ना यहाँ पे निकलवा के रहूँगा। दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे कमीने हरामी लोग हैं जिससे ना भाई औरतें वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है, उनके साथ मज़ा करने की सोचते हैं। तेरे साथ भी मज़ा करने के लिए सब लोग आगे भाग के आएंगे। सामने से ये भी कहती है तुझे भी देख के लगता है कि तुझे भी मेरे साथ मज़े करने हैं साले हरामी लड़के। जो सुनते कहते नहीं नहीं मुझे मज़े वज़े में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तेरे जैसी स्पेशल कमीनी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ तू स्पेशल कमीनी है भाई, तेरे साथ तो भाई मैं बिल्कुल भी नहीं आऊँगा। लेकिन ये मेरा एक मास्टर है, बड़ा ठरकी आदमी है भाई, वो बिल्कुल नहीं देखता कि हाँ भाई कौन सी लड़की कैसी लड़की है, बस उसे लड़के दिख जाए और उसका ठरक यहाँ पे निकल जाता है। तुझे पकड़ के उसके पास लेकर जाऊँगा, उसके बाद से सोच भाई वो तेरे साथ यहाँ पे कुछ भी लिटरली कर सकता है। जो सुनते इसको भी गुस्सा आता, चिल्लाती साले कमीने। अच्छा ठीक है अगर मैंने तुझे यहाँ पे टेक्निक बता दिया कि हाँ भाई कैसे कंट्रोल करते, उसके बाद से कहते सामने से तू मुझे छोड़ देगा। जो सुनते यहाँ पे ये कहता है वो चैन नहीं नहीं मैंने ऐसा क्या बोला, उसका अगर तूने मुझे बता दिया उसके बाद बड़े प्यार से हौले हौले आराम से मालूंगा बिना ज़्यादा तकलीफ के। जो सुनते इसको गुस्सा आते कि साले कमीने तू भी तो तू मुझे यहाँ पे मार के रहेगा। और सामने से अभी वूचन यहाँ पे अटैक करने को तैयार है, अटैक कर देता है, चिल्लाते कि साले कमनी ले गई तू, मर गई और अपना अटैक कर देता है। और वहाँ अटैक करने के बाद तो भी सामने से यहाँ पे साला पागल जा रहा है, मुझे समझ नहीं आता इस मानो में ऐसी होता है एक बार अटैक करते हैं और सामने से खुद भी यहाँ पे अटैक करने जाते हैं। पहले जो अटैक किया वो कहाँ गया कुछ मालूम नहीं, सामने से अटैक करने जा रहा है और जोर से चिल्लाते हुए भी कहता है कि साले कमनी भाई ये तेरा ही नसीब खराब है, तुझे यहाँ पे मैं जान से मारूंगा, तेरा हाथ काटूंगा, तेरा पैर काटूंगा, तुझे तड़पाऊंगा, बहुत तड़पाऊंगा तुझसे भाई ना, ताकि भाई तू एंड में तू खुद यहाँ पे भीख मांगेगी कि हाँ मुझे जान से मार के यहाँ पे खत्म कर दो। और अपना अटैक यहाँ पे कर देता है जायमो पे। तो जायमो उसका अटैक को यहाँ पे डॉज कर लेती है और डॉज करने वाला ना निंजा वाला जो स्टार वाला रहता है ना भाई उसे निकाल के सामने से वो चैन पे फेंकती है। तब वो चैन पे उसका जो भी स्टार वाला है उसे यहाँ पे खत्म कर देता है। सामने से जायमो अब मुसीबत में आ जाती है, थोड़ा सा यहाँ पे वीक पकड़ने लगती है। तो उसका जो भी कीड़ा है जिसके जरिए सामने से कंट्रोल कर सकते किसी को भी, वो कीड़े निकाल के वहाँ पे जमीन पे गिरा देती है ताकि वो चैन बाई चांस इसके पास है और कोई भी कीड़ा जाके उससे चिपक जाए, जिसके बाद से इसे वो कंट्रोल करने लग जाएगा। यहाँ पे वो चैन का ध्यान चला जाता है कि हाँ भाई कीड़ा ये पक्का पे कंट्रोल करने वाले कीड़ा होगा जिसके बारे में मैंने सुना। तो समझ जाता है कि साली कमीनी तुझे क्या लगा तेरे जाल में आ जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं, तेरे जाल में यहाँ पे आने वाला नहीं हूँ मैं। और सीधा वो चैन हमला कर देता है उसके जो भी कीड़े वगैरह उसके ऊपर ताकि उसके कीड़े वगैरह यहाँ पे खत्म हो जाए। सामने से वो भी देखते कह रही यार ये मेरे से ज़्यादा पावरफुल है और साथ ही में कीड़े वगैरह खत्म करे, मतलब भाई इसको बुद्धू बना कर कंट्रोल कर पाना भी मुश्किल है और ना ही इसके हरा पाना वो भी यहाँ पे नामुमकिन है, लगता है मैं वो भी यहाँ पे कर नहीं पाऊंगी, इससे लगता है मैं गई। तभी पीछे से भाई उसको यहाँ पे यान कहीं आते हुए दिखाई देता है, जिसके बाद से मुस्कुराने लगती है भाई यान कहीं आ गया मतलब मुझे यहाँ पे बचा लेगा। जो देखे यहाँ पे वूचन कन्फ्यूज किया एक समय अचानक से लड़की मुसीबत में है तो भी सामने से मुस्कुरा क्यों रही है कि इसने कोई स्पेशल अटैक चुरा के मतलब छिपा के रखा है, अगर ऐसी बात तो मुझे इसको अभी मार के खत्म करना ही पड़ेगा। तभी उसके पीछे यहाँ पे यान कहीं आ जाता है और जैसे यान कहीं वूचन के पीछे आता है यहाँ पे वूचन नोटिस कर लेता है, पीछे यान कहीं की ओर हमला कर देता है। तो यान कहीं उसके हमले को डॉज करके उसके ऊपर अटैक करके ऐसे साइड में जाकर उसके सामने बेसिकली खड़ा हो जाता है। जैसे यान का उसके सामने खड़ा होता है यहाँ पे वूचन भी देखते हो कहते हैं साले कमीने तू भाई तुझसे तो भाई मैं मिल चुका। सामने से यान का बोलते कि हाँ भाई मिल के अच्छा लगा ना, काफ़ी ज़्यादा तुझे सरप्राइज लग रहा है। मनी मन सोचते साला वूचन इसको तो मैं वहाँ पर ढूंढा था मारने के लिए लेकिन साला वहाँ पे ये मिला ही नहीं, अब जाके यहाँ पे मिल गया, कोई बात नहीं नसीब कितना बढ़िया है। और जायमो से कहते अरे यार जायमो कैसी है यार, लगते हैं आने में मुझे लेट हो गया क्या। तो सामने से तो नहीं टाइम से आ गया, लेकिन हाँ अगर 5 मिनट और लेट हो जाते उसके बाद से शायद ज़िंदगी भर हमारी मुलाकात यहाँ पे नहीं हो पाती कि भाई ऑफकोर्स उसके बाद मेरी मौत हो जाती। मनी मन सोचती कि हाँ भाई जैसे यान के मुँह से अलग हुआ था मुझे लगा हाँ चलो भाई भला यहाँ से टली, वापस नहीं आएगा, मुझे टॉर्चर नहीं करेगा, मुझे कंट्रोल कोई करने वाला नहीं है, आराम से अपनी ज़िंदगी जीऊँगी।
थी, लेकिन अब ये वापस आए ना, मुझे यहाँ पे खुशी हो रही है क्योंकि भाई अब मेरी यहाँ पे जान बच जाएगी आ गया तो। तभी यहाँ पे यान का उससे कहती कह रही है तू तो यहाँ पे तियानलैंड किंगडम से आती है ना, जहाँ पे लुओ टेम्पल नाम का तेरे ग्रुप है, बहुत नाम सुना वो ना, उस सामने से बहुत मारती कि ऐसा है वैसा है, तो भी वहाँ के होने के बाद भी तुम मुसीबत में आ गए, छी शर्म आनी चाहिए। सामने से कहते अच्छा ठीक है मुझे यहाँ पे शर्म आ रही है, लेकिन भाई बकवास है कि यहाँ पे कोई मतलब होने वाला है ही नहीं। सामने जो बंदा है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझसे फिजिकली भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसका जो भी इंटरनल पावर है वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्योर और बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, इसलिए भाई संभल के रहना पड़ेगा। यहाँ पे आत्मा भी कहते हैं कि मालिक मुझे लगता है जो ब्रिलियंट लिक्विड है ना भाई, वो लिक्विड भाई इसको मिला होगा जिसने सामने से इसने ऑब्जर्व किया, जिसके बाद से इसकी पावर यहाँ पे बढ़ चुकी है, और पहली बार जब आप इससे मिले थे उससे यहाँ पे ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। सामने से यान के बोलते हैं हाँ उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तभी तो इसे यहाँ पे वू चैन बोलते हैं। सामने से यहाँ पे जो वू चैन है ना वो भी कहता है यान कैसे कि साले तेरा नसीब यहाँ पे अच्छा है, मुझे लगा जो आइसोलेटेड वाले ना उसमें तेरी यहाँ पे मौत हो चुकी रहेगी, लेकिन भाई तू अभी तक यहाँ पे जिंदा मानना पड़ेगा। सामने से यहाँ पे कहता है ऑफकोर्स मानना तो पड़ेगा, मैं हूँ लकी, मैं काफ़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे लकी हूँ, लेकिन जो तेरा साथी था तेरा साथी ज़्यादा लकी नहीं था भाई, उसकी तो लगता है बहुत पहले यहाँ पे मौत हो चुकी है तेरे से भी पहले। सामने से ये कहता है भाई साले जब तुझे यहाँ पे मालूम है कि मैं तेरे यहाँ पे जान निकालूंगा, हमारे बीच में बनते नहीं है, तो भी तुम्हारे बीच में भाई तू कूद के अपनी जान क्यों लेने आया है भाई, तू तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहा है। तभी पीछे से यहाँ पे जाइमो कहते कि अरे यार तुम लौंडे के पास भाई अक्ल वक्ल नहीं है, एक बंदे यहाँ पे एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, उधर हजारों बंदे तुम्हारा वीडियो देख रहे हैं, ये नहीं कि हाँ भाई लड़ाई करो लड़ाई करो लड़ाई करो, बल्कि खाली आपस में बकवास किए जा रहे हो। तो यान के बोलते हाँ बंदी के बात में पॉइंट है, हमें यहाँ पे लड़ाई करना चाहिए। इस तरह सामने से वो भी बढ़ जाता है, ये कहते कि हाँ तो चल ना यहाँ पे लड़ाई कर, तो यान का भी करने को तैयार है। पीछे से जाइमो कहता है अच्छा ठीक है मैं भी तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पे आ रही हूँ। यान के बोलता है नो नीड्स, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जाके अटैक करता हूँ। और तब यहाँ पे जाइमो नोटिस करती है कि जो यान का ये वो यहाँ पे 5वें स्टेज पे जा चुका है, लास्ट टाइम जब वो मिली थी वो चौथे के 8वें पे था, लेकिन 5वें पे देख के एकदम हैरान हो जाती, कह रहे बाप रे इतना जल्दी ये 5वें पे चला भी गया। और इन दोनों का अटैक जैसे एक दूसरे के अटैक से यहाँ पे टकराता है भाई, पूरा यहाँ पे बोल सकते हैं भवरना जैसे तैयार होता है, बहुत तूफान जैसा जो देखते हैं यहाँ पे। ये जाइमो भी कहते हैं अरे बाप रे मानना पड़ेगा, दो स्ट्रॉन्ग बंदे आपस में लड़ाई करे, उससे बीच में मतलब कोई तीसरा जो कि उनसे यहाँ पे कमजोर है जाके उंगली करे तो ऑफकोर्स भाई कबाब में हड्डी बनने के यहाँ पे बराबर ही है। तो अगर मैं यहाँ पे गई तो पक्का कबाब में हड्डी बनने के यहाँ पे काम करूँ, तो इसलिए भाई मुझे जाके कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे इन दोनों का अटैक चालू है, सामने से बंदे यहाँ पे तलवार से अटैक किया जा रहा है, यान के अपने हाथ वाले अटैक से उसके अटैक को रोके जा रहा है, और साथ ही पे उसके ऊपर भी यहाँ पे अटैक वगैरह किए जा रहे हैं। एक दूसरे के साथ यहाँ पे काफी अच्छा मुकाबला चलता है और दोनों एक दूसरे को काफी हद तक ना बराबर की टक्कर दे रहे थे। सामने से जो देख रहे हो यहाँ पे वोचन का तब साले मानना पड़ेगा, पिछले बार तो कितना कमजोर कितना नल्ला था, लेकिन दोनों तो भाई अपना बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट कर लिया। सामने से यहाँ पे यान का भी हंसता कहते कि यहाँ भी बैटल इसे बोलते हैं ना असली बैटल, लंबे समय बाद मुझे भी लड़ाई करने में इतना मजा आ रहा है। जो सुनते सामने से वो चैन कहते कि यहाँ भी मानना पड़ेगा कि यहाँ पे तू स्ट्रॉन्ग है, इतना तो मैं यहाँ पे मानता हूँ, और साथ ही में तेरा जो भी एनर्जी है ना भाई वो एनर्जी भी बहुत ज्यादा प्योर है, बिल्कुल मेरे एनर्जी जितना। जो सुनते सामने से यहाँ पे यान का बोलते एक सेकंड तूने क्या बोला भाई, तेरे जितना मतलब तू भाई क्या अपने आप को मेरे साथ यहाँ पे कंपेयर कर रहा है, ना भाई तू मेरे जितना कभी भी हो ही नहीं सकता, तो कुछ ज्यादा खुद को ओवर स्मार्ट समझ रहा है। जो सुनते सामने से ये कहता अच्छा भाई मैं यहाँ पे खुद को ज्यादा ओवर स्मार्ट समझ रहा हूँ, अरे यार मैंने अपनी रियल पावर तो अभी तक दिखाई कहाँ भाई, और अभी तेरी जो बातें सर सुन के तेरा एटीट्यूड देखे ऐसा लगता है कि जो मेरा साथी जो तेरे पीछे मैंने भेजा था भाई जिसकी यहाँ पे मौत हो चुकी थी, मुझे यहाँ पे बीच में कोई मुसीबत आ चुका रहेगा जिस चक्कर में उसकी यहाँ पे मौत हुई होगी, लेकिन अब लगता नहीं भाई तूने ही पक्का उसको जान से मारा था। जो सुनता यान के बोलता ऑफकोर्स तुझे अभी मालूम चला क्या भाई, हाँ मैंने महीनों हो चुके भाई मैंने उसे जान से मारा था। जो सुनते सामने से ना उच्चन को यकीन नहीं होता, उसे लगता भाई यान को यहाँ पे मतलब स्वीकार नहीं करेगा, वो झूठ बोलेगा कि नहीं भाई मैंने नहीं मारा, लेकिन तो सामने से मान रहा तो कहता है अरे यार तू वाकई में मान रहा है क्या। यान का बोलता ऑफकोर्स भाई मैं मान रहा हूँ, मैंने तेरे साथी को मारा है, क्या करेगा बदला लेगा उसका। सामने से कहता नहीं बदला नहीं लूंगा, उसकी मौत हुई कि भाई वो नल्ला था वो कमजोर था इसलिए उसकी मौत हो चुकी है, मैं तो यहाँ पे मारूंगा लेकिन बदले के तौर पर नहीं, बल्कि तू यहाँ पे आके भाई मेरे में की उंगली किया, मैं यहाँ पे अपना काम कर रहा था लेकिन आके तूने मुझे यहाँ पे डिस्टर्ब किया, तो उस बात का मैं बदला लूंगा और तुझे उस बदले यहाँ पे मारूंगा, तू यहाँ से जिंदा निकलने वाला नहीं है। और एक टाइप का यहाँ पे अपना स्वॉर्ड का स्किल यूज करने को तैयार था। जो देखते हैं यहाँ पे यान का भी कहता है ओके इसे स्वॉर्ड बॉडी स्किल कहा जाता है, ये वाकई में वही है क्या। और सामने से वाकई में स्वॉर्ड बॉडी नाम का जो स्किल है जो यहाँ पे यूज करे जिसके जरिए आसपास ढेर सारे ना इसे स्वॉर्ड तैयार हो जाता है जिससे बना हुआ। यहाँ पे यान का भी देखते हुए समझ आता है कि अरे बाप रे इसे तो स्वॉर्ड बॉडी कहा जाता है। मैंने इसके लिए पहले भी एक बंदे को यूज करते हुए देखा था, हमने पुराने एपिसोड में याद है, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं किसके साथ लड़ाई किया था कौन से एपिसोड में, बस इतना याद है एक बंदे के साथ यान का ने झगड़ा किया था जिसके बाद से सामने से भी उसने ऐसे ही तलवार वगैरह यूज कर लिया था हमला करने के लिए। तो यान का देखते समझ आते कि हाँ भाई ये वही है, काफी यहाँ पे स्पेशल अटैक रहता है। अच्छा वो मैंने पहले इसे देखा था, वरना यार पहली बार देखता तो हो सकता है इसका मुकाबला करने में मुझे मुसीबत होता, लेकिन अभी मुझे एक्सपीरियंस है तो शायद इस वाले अटैक को यहाँ पे मैं रोक पाऊंगा। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म, चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।